हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए वीडियो लाते हैं घर से रिलेटिव। तो आज का जो घर से रिलेटिव है उसका टॉपिक है सीलन। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर में सीलन ना हो, और सीलन से ही आदमी परेशान होता है। पर हर आदमी को पता ही नहीं चलता है कि सीलन कहाँ से आ रहा है, या कोई प्लम्बर भी आता है उसका भी दिमाग काम नहीं करता है कि सीलन कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, उसी सीलन के सिलसिले में आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि हमने कैसे ढूंढा है। तो ये देखिए, ये लाइन है और यहाँ से सीलन आ रहा है। ये बगल में इसके पड़ोस में एक उसका भी बगल में मकान है, उससे कई बार इस सीलन के सिलसिले में झगड़ा हो चुका है। मतलब वो कहता था कि इसके तुम्हारे घर से है, ये कहता था तुम्हारे घर से है। यहाँ तक कि दोनों में शर्त लग गई कि भाई दोनों तरफ से आप प्लम्बर को बुला करके सही कराओ, जिसके तरफ से सीलन निकलेगा वो पूरा दोनों तरफ का पैसा का खर्चा उठाएगा। लेकिन फिर बाद में समझौता हुआ कि नहीं, अपना अपना करा लो। तो एक तरफ दूसरे तरफ यदि सीलन का वो जब सिलसिला चालू किया गया तो उधर से कहीं से भी कोई फॉल्ट नहीं मिला और सारा चीज़ बिल्कुल सही निकला। अब जब दूसरे तरफ जब इसका सीलन का वो मसला ढूंढा गया तो ये देखिए, यहाँ से ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे। ये देखिए, यहाँ से सीलन था और ये पाइप से सीलन आ रहा था। ये देखिए, ये पाइप के पीछे एक पड़ोस वाले की दीवार है, तो इसी वजह से इस पाइप के सहारे मतलब दोनों के मकान में सीलन था। तो ढूंढते ढूंढते हम कैसे पहुँचे, तो पाइप के सहारे हम खोदते आए। ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो खोदते 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 हमें जैसे जैसे हमने खोदते गए इसमें हल्का हल्का सीलन मिलता गया। जैसे जैसे हम इस तरह से खोदे, फिर यहाँ पे एक किचन का स्लैब आ गया। फिर हम इस स्लैब के ऊपर चढ़े। यह देखिए, ऊपर चढ़ने के बाद फिर हम उसी तरह से फिर से पाइप के सहारे दोनों साइड खोदते खोदते हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पे हमें क्या मिला कि यह देखिए, यहाँ पे सुराख था। यह देखिए, एक बड़ा सा सुराख और एक छोटा सा सुराख। इसी सुराख के कारण पानी जो है सीलन दीवारों में आ रहा था। इसी के सहारे से पड़ोस का देखिए, इस पाइप के पीछे पड़ोस वाले का दीवार है, तो इसी पाइप से पड़ोस में भी सीलन जा रहा था। तो दोनों का मकान सीलन से अस्त व्यस्त था। मतलब दोनों मकान मालिक बहुत परेशान था कि भाई सीलन कैसे रोका जाए। हमने इसको बहुत मुश्किल से ढूंढा है कि कैसे इस सीलन कहाँ से आ रहा है। तो इसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ये सीलन बिल्कुल, जब हम यहाँ से ये पाइप काट देंगे, यहाँ से पाइप काट करके बिल्कुल नया पाइप ज्वाइंट कर देंगे, फिर दोनों मकान का सीलन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपके मकान में भी सीलन है तो इस तरह से पड़ोस वाले से लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी के मकान से भी सीलन आ सकता है। ये कभी भी आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि आपके मकान से है। जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये जिस मकान में ये सीलन आया है, ये भी कहते थे कि नहीं तुम्हारे मकान से आ रहा है, वो कहते थे तुम्हारे मकान से आ रहा है, लेकिन निकला एक मकान में। किसी न किसी एक ही में निकलेगा, दोनों में तो निकलेगा नहीं, या दोनों में भी निकल सकता है। तो दोस्तों, खास करके यदि आपके मकान में सीलन आता है तो किसी तरह से लड़ाई झगड़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको आराम से अच्छे प्लम्बर से, जिसके पास की थोड़ा सा दिमाग हो कि हाँ भाई कैसे प्लम्बरिंग का काम करते हैं और कैसे जोड़ा जाए, कैसे ढूंढा जाए, वैसे प्लम्बर से। ऐसा नहीं कि झोला छाप प्लम्बर पकड़ लिए और उससे कह दिए कि हाँ जी हमारा तो सीलन है, ठीक कर दो। वो उल्टा सीधा काम कर देगा, सीलन फिर भी आपका बंद नहीं होगा, सीलन आता ही रहेगा। तो दोस्तों, खास करके मैं आपको प्लम्बर की बात करता हूँ। जब आप मकान में प्लम्बर का काम कराते हैं तो बिल्कुल वेस्ट प्लम्बर से काम कराएं, क्योंकि मकान की जो जिंदगी है वो प्लम्बर के हाथ में है। यदि आपका मकान में प्लम्बर का काम गलत हो गया तो आपके मकान को गलने से सड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप पैसा कितने भी मकान में लगा दें, लेकिन अगर प्लम्बर का काम सही नहीं हुआ है तो आपके मकान में सीलन से कोई नहीं रोक सकता है। 100% सीलन आएगा। तो इसलिए खास करके मैं प्लम्बर की बात करता हूँ कि प्लम्बर कम से कम अच्छा ढूंढिए। यदि मान लिया जाए कि आप एक टाइल वाला को ढूंढे, टाइल सही नहीं लगाया, टेढ़ा लगा दिया, मेढ़ा लगा दिया, आउट लगा दिया, तो उससे मकान का सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यदि हमारा टाइल टेढ़ी लग गई, उससे हमारा मकान का नाश नहीं होगा, मकान बर्बाद नहीं होगा। यही कि हल्का सा आपका टाइल टेढ़ी दिखेगी। यदि आप पत्थर लगवा रहे हैं, मान लीजिए कि पत्थर भी थोड़ा ऊंचा नीचा लग गया, उससे भी मकान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिजली का काम कराते हैं, बिजली का बक्सा टेढ़ा लग गया, कोई पॉइंट होल्डर टेढ़ा लग गया, उससे भी मकान के सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि प्लम्बरिंग का काम गलत हुआ तो प्लम्बरिंग का काम गलत होने का मतलब ही है मकान में सीलन, और मकान में सीलन का मतलब है मकान का बर्बादी होना। तो इसलिए खास करके मैं प्लम्बर की बात करता हूं कि प्लम्बरिंग का काम आप वैसे मिस्त्री से कराएं जो कि पूरा स्पेशलिस्ट हो, मतलब उसके अंदर पूरी दिमाग हो कि हाँ कैसे प्लम्बरिंग का काम किया जाता है। और ख़ास करके प्लम्बर का काम में आपको ये ध्यान देना है कि जब भी कोई भी पाइप फिटिंग हो, उसको 2 से 4 दिन लाइन चालू करके आप ओपन रखें। ये नहीं कि हमने पाइप लगाया और तुरंत बंद कर दी, नहीं।
पाइप लगाने के बाद कम से कम लाइन चालू करके 2 दिन 4 दिन आप पूरी तसल्ली कर लें कि किसी जोड़ पे से लीक तो नहीं हो रहा है। जब आपको पूरी तसल्ली हो जाएगी कि किसी भी जोड़ पे से हमारा पाइप लीक नहीं है, जब भी आप मसाला से बंद करें। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।